बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वेलकम टू द स्पोर्ट्स आवर शो एंड आई एम योर होस्ट जुनैद मेमन। नाजरीन, पाकिस्तान जी टीम जेका ट्राई सीरीज़ लाइ न्यूज़ीलैंड में मौजूदु आहे, अॼु तमामु बहितरीनु मैच विन कयो ऐं तमामु बहितरीनु, छो त जेका विन जेका उहा तमामु बहितरीनु उन में काउंट कई वेंदी, छो त बांग्लादेश खां जेको पाकिस्तान पहिरियों मैच खटियो त बांग्लादेश खे हिकु वरी बि हिकु उहा टीम कंसीडर कयो वेंदो आहे जेका एतिरी चैलेंजिंग टीम न कंसीडर कयो वेंदो आहे, पर अगेंस्ट न्यूज़ीलैंड जेका विन मिली आहे इहा तमामु बहितरीनु आहे। इन सां पाकिस्तान जो कॉन्फिडेंस बि बिल्डअप थींदो, छो त न्यूज़ीलैंड खे न्यूज़ीलैंड में शिकस्त ॾियणु हिकु तमामु वॾो हिकिड़ो चइजे त पाकिस्तान टीम मुबारकबाद जे मुस्तहिक़ आहे। तमामु बहितरीनु परफॉर्मेंस ॾिनी। ओवरऑल अॼु जेको असांजो प्रोग्राम थींदो असां हुन में डिस्कस कंदासीं त पाकिस्तान जे वर्सेस न्यूज़ीलैंड खां अलावा पाकिस्तान टीम हाणे कहिड़ी पोज़ीशन में आहे, हाणे छा थो लॻे त पाकिस्तान टीम फाइनली वर्ल्ड कप जे लाइ अञा कहिड़ी तयारी कंदी। ऐं उनखां गॾु अॻु में गॾो गॾु हिकु ॿी बि शेड कंदो हलां त माशाल्लाह साईं जेको महीनो आहे रबीउल अव्वल जो, इहो महीनो असांजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मनसूब आहे ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत, उनखां अलावा जेको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो विसाल आहे, उहे ॿई हिन महीने में असां दुआ कंदासीं त अलाह साईं असांखे उन्हनि जी जेतिरी बि असां तारीफ़ कयूं अलाह साईं असांखे बि तौफ़ीक़ ॾिए ऐं जेतिरो बि असां उन्हनि जो अमल करे सघूं, उन्हनि जी पैरवी करे सघूं, ओतिरो मतिलबु असां कोशिशि कयूं जेतिरो असीं करे सघूं था। बहरहाल प्रोग्राम तरफ़ वधंदासीं। प्रोग्राम में अॼु असां गॾु ॿ महिमान आहिनि। सभु खां पहिरियों ॿिनि महिमाननि जो तारुफ़ कराईंदो हलां। असांजो पहिरियों महिमान जेके कल्ह बि असां सां गॾु आहे, साबिक़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ऐं मौजूदा जेके ICC जा एम्पायर आहिनि, मुनव्वर जाफ़री साहब, असां हुनखे पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। ऐं अॼु असां सां गॾु हिकु नओं महिमान जुड़ियो आहे ऐं तमामु बहितरीनु माज़ी में क्रिकेटर ऐं मूंसां गॾु बि क्रिकेट खेॾी आहे ऐं अंडर-19 खेॾी आहे हैदराबाद में, उनखे अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट खेॾी आहे हैदराबाद में, उनखे अलावा मलेशिया ऐं UK में बि लीग्स खेॾियूं आहिनि। आसिफ उमर, असां हुनखे पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। असां नाज़रीन जेको पाकिस्तान अॼु मैच खटियो, इन मैच पाकिस्तान जेके अञा ॿई मैच खटिया आहिनि, ॿई वन साइड खटिया आहिनि। अगरि बांग्लादेश जे अगेंस्ट ॾिसजे त उहो बि वन साइड मैच हो, अगरि अगेंस्ट न्यूज़ीलैंड ॾिसजे उहो वन साइड मैच हो। ओवरऑल असां अॼु डिस्कस कंदासीं। अच्छा मुनव्वर भाई, आज की जो जीत है वो एक अच्छे लफ्ज़ों में उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, क्योंकि न्यूज़ीलैंड की टीम इन द न्यूज़ीलैंड एक बड़ी डेंजरस साइड है, तो आप क्या देखते हैं इस जीत के हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो है जीत का मुस्तहिक भी था और आज हम मुबारकबाद देते हैं पाकिस्तान टीम को जो उनकी स्ट्रेटेजी थी। और न्यूजीलैंड टीम जो है न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती है, नो डाउट, मगर जो आज हमारे लड़के खेले हैं, जैसे स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग का ले लीजिए आप, हारिस ने जैसे बॉल किए, मतलब इकोनॉमिकली भी था और फिर उसने आउट भी किए। फिर बैटिंग में जैसे कि बैटिंग में फिर वही बैटिंग आइकॉन जो हैं बाबर आजम, उन्होंने अपना मतलब माशाल्लाह मुजाहरा किया बहुत आला बैटिंग का। और रन्स देखिए आप, कितने कम बॉल पे उसने किए, 53 बॉल पे 79 रन्स नॉट आउट किए। तो ये मतलब होल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान टीम, स्पेशली बाबर आजम। अच्छा चलें, इस पे जो मज़ीद जो रिव्यू हम लेंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे। यही जो मैच का रिव्यू जो मुनव्वर भाई ने दिया, आसिफ भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा और आप भी थोड़ा मुझे बताएं आपको ओवरऑल मैच कैसा लगा। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान की आवाम को कि हम 2 कंसेक्यूटिव मैचेस जो हैं वो जीते हैं वहाँ पे। और मैच ऑब्वियसली वो पाकिस्तान ने जो है वो बहुत अच्छा फील्डिंग में भी, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी जो कुछ थोड़े बहुत क्लब्स थे उनको कंटेन किया, उन लोगों ने मैनेज किया और बहुत अच्छे तरीके से ये लोग मैच जीते हैं। न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप। उनको वहाँ जाके उन्हीं की ही ग्राउंड में वहाँ पे उनको जो है शिकस्त देना इट्स बिग ब्लैश फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। क्या समझते हैं कि न्यूजीलैंड से गलती कहाँ हुई? देखिए न्यूजीलैंड का एक ये था कि देखें, एक तो थोड़ा सा उन्होंने, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि विकेट और ग्राउंड थोड़ा सा ड्यू कंडीशंस थी, थोड़ा सा बैटिंग प्रॉपरली, बॉल जो है वो बैट पे नहीं आ रहा था, चाहे वो नया हो या पुराना बॉल हो। डेप्थ ओवर्स में भी जो है जिस तरह से पाकिस्तान ने बॉलिंग की, न्यूजीलैंड ने थोड़ा सा बैटिंग का मैं ये कहूँगा कि क्लैप्स रहा है उनमें। विलियमसन ने और 1-2 और इनके बैट्समैन थे जिन्होंने +30 स्कोर किया, नॉट अ बिग स्कोर फ्रॉम एनी वन ऑफ द बैट्समैन फ्रॉम न्यूजीलैंड। और इसके साथ साथ अगर उनकी बॉलिंग की अगर हम बात करें तो जिस तरह से उनकी बॉलिंग है वो उन लोगों ने यहाँ पे आज बॉलिंग शो नहीं की अगेंस्ट पाकिस्तान। थोड़ा बहुत कोलैप्स रहा, जैसे फील्डिंग में फ्लिप से जिस तरह से कैचेस ड्रॉप हुए और मिस फील्डिंग हुई जिसकी वजह से बाउंड्रीज हुई। और बाबर आजम जिन्होंने जिस तरह से आज +70 स्कोर किया, 79, तो वो वहाँ पे 20-25 स्कोर पे थे जब उनका कैच ड्रॉप हुआ।
तो वहाँ पे मैं ये समझता हूँ दैट कैच ऑल्सो चेंज द मोमेंटम एंड कोर्स ऑफ द मैच। अच्छा मुनव्वर भाई, टॉस बड़ा मैटर करता है। टॉस हमने जीता, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, लेकिन टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग की। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान जब भी उनकी बाद में बैटिंग आती है बड़े रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, तो क्या समझते हैं ये डिसीजन ठीक था या गलत था? मेरे ख्याल से उनको पाकिस्तान को बैटिंग देनी चाहिए थी, क्योंकि जो ड्यू फैक्टर होता है उसके लिए बड़ा मसला होता है। बॉल भी स्किड करता है, फिर उन्होंने जैसे आसिफ ने कहा कि उनकी बॉल मतलब कैच भी ड्रॉप हुआ है, तो ये चीज़ें काउंट करती हैं, इट्स मैटर्स। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत केयरफुल खेलना पड़ता है जब ड्यू होती है स्पेशली, और ग्राउंड भी उनके थोड़ा सा मतलब ओवल शेप है न्यूजीलैंड में, तो आप देखें कई जगह से बिल्कुल छोटा हो जाता है, कई जगह से एकदम बड़ा हो जाता है। तो वो भी एक मैटर करता है कि किस जगह से कैसे कौन सा बॉलर लगा हुआ है। हमारे बॉलर माशाल्लाह पाकिस्तान की टॉप ऑफ द मतलब वर्ल्ड है इस वक्त, नो डाउट। इसमें उन्होंने प्रूव भी किया हमेशा। बॉलिंग हमारी बहुत स्ट्रांग है। आज फिर वही हुआ कि मिडिल ऑर्डर इनको हाइड करना पड़ा, क्योंकि जैसे रिजवान और बाबर खेले थे। इस टॉपिक पे हम आएंगे, क्योंकि लंबी डिस्कशन इसी टॉपिक पे होगी। आसिफ, आप बताएं, टॉस का जो डिसीजन था न्यूजीलैंड का, वो आपको सही लगा या टॉस का डिसीजन ठीक था, परफॉर्म नहीं कर पाया? बिल्कुल, टॉस का डिसीजन जो था वो बिल्कुल ठीक था। वो जो कंडीशंस थी पिच की, पिच रिपोर्टर ने भी जिस तरह से बताया था वो, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। जो उनका प्लान था टॉस के बाद, जो उन्होंने एक प्लान बनाया था, उस प्लान पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो अनसक्सेसफुल रहे न्यूजीलैंड। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, अब आप देखें कि बैटिंग का जो इन्होंने प्लान बनाया था कि फर्स्ट 6 ओवर्स जो होंगे वो ड्यू कंडीशन में होंगे, हमें बॉल को थोड़ा सा पुराना करना होगा। अगर आप देखें तो मोहम्मद रिजवान ने पहला ओवर मेडिन खेला है। जो प्लान आप बता रहे हैं वो तो हमेशा ही यही प्लान होता है कि हमेशा यही होता है कि इम्प्लीमेंट करना होता है प्लान को, इम्प्लीमेंट जब तक आप, लेकिन ये प्लान तो हमेशा ही होता है ना। हमें दूसरे प्लान का वेट है ना, कब हम अटैक पे जाएंगे, यूटिलाइज जो आप देखें कि जिस तरीके से रिजवान ने आज मैं यही देख रहा था कि पहला ओवर उन्होंने मेडिन खेला है। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर पिच की इस तरह से कंडीशन है और बोल्ड जैसा बॉलर जो है वो आपके सामने लगा हुआ नया बॉल लेके, तो इट डजंट मीन कि यू आर गिविंग हिम द रिस्पेक्ट। आप बोल्ड को रिस्पेक्ट ही दे रहे थे कि मैं जो है उसकी वो 6 ओवर जो है वो मैं 6 बॉलें जो है वो मैं डॉट खेलूंगा। आपसे नहीं खेला जा रहा था, आपसे सिंगल भी नहीं हुआ, स्ट्रगल कर रहे थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे, आपको गैप्स नहीं मिल रहे थे उसकी बॉल पे। तो वो जो 6 बॉल थी पहले ओवर की, वहाँ से ही मुझे फ्लक्चुएशन नजर आई मोहम्मद रिजवान में। उसको कवर अप किया बाबर आजम ने। बाबर आजम एक इज अ यूनिक क्लास, तो उन्होंने जिस तरीके से अटैकिंग शुरू की, और आपने देखा है बाबर आजम सिक्सेस की तरफ कम जाते हैं, ज़्यादातर वो गैप्स में बाउंड्रीज की तरफ जाते हैं। आज भी उन्होंने इसी तरह से ही किया। वो एक कैच जो उनका ड्रॉप हुआ वो थोड़ा ग्राउंड की कंडीशन भी ऐसी थी, अगर आप फिलिप्स को देखें जब उन्होंने अटेम्प्ट किया है कैच के लिए तो वो स्लिप हो गए। अच्छा, ये भी तो है ना, ग्राउंड की कंडीशन भी बैड, कंडीशंस का भी है कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया बाउंसी विकेट्स और जो तेज ग्राउंड, और तो कुछ बैट्समैन को ये पसंद है और कुछ को फिर देखा है कि जहाँ पे स्लो विकेट्स होती हैं, स्लो बॉलर्स होते हैं, तो कुछ स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, ओवरऑल अब बैटिंग की बात छिड़ गई तो आपकी तरफ भी आऊँगा, तो आप क्या देखते हैं कि जो बैटिंग का प्लान था पाकिस्तान का वो आज ठीक था? सब जनरल बैटिंग का प्लान तो बकौल आपके बात वही है कि प्लान तो वही होता है कि हमको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है, मगर बात वही आई कि फिर दोनों ओपनर वही आए, रिजवान और बाबर तो नो डाउट इज द टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो वो एडजस्ट करने में ज़रा इजी हो जाता है उसके लिए, और फिर वो रोटेट करता है तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। फिर दूसरा आप देखिए कि मिडिल ऑर्डर का फिर वही मसला आया कि आपने शादाब को भेजा, पूरी मिडिल ऑर्डर बैटिंग आपने हाइड कर दी। शादाब आया, शादाब के फिर आपने नवाज को भेज दिया, फिर कुछ रन रह गए तो आपने हैदर अली को भेजा। तो बैटिंग में हमारे मिडिल ऑर्डर में तो स्पेशली जो है हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जो टॉप बैट्समैन है बस वही रन कर रहे हैं, या बाद में ये पिंच हिटर जो होते हैं हमारे शादाब वगैरह। आज भाई बात सुनिए आपने, असल ये है कि हम बड़े टाइम से वेट कर रहे थे कि यार ओपनर कोई आप लेके आए, लेकिन वो ऐसा कोई इरादा लग नहीं रहा है। अब यही है कि हमें पता है कि ओपन यही करेंगे वर्ल्ड कप तक, तो ये लग रहा है। लेकिन मिडिल ऑर्डर में अभी भी मतलब काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, कुछ कहते हैं यही खेलेंगे, कुछ कहते हैं चेंज होंगे, कुछ कहते हैं भी अनफिट होंगे, मतलब काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। आप क्या समझते हैं कि हतमी तौर पे हम किस मिडिल ऑर्डर के साथ फाइनली वर्ल्ड कप में टीम को जो हमारी जो उतरेगी मैदान में, वो फाइनली मिडिल ऑर्डर कौन सी होगी?
देखिए आज का अगर मैं इनका बाबर आजम का और टीम मैनेजमेंट का जो डिसीजन देखता हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप से पहले जितने एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं ना सारे कर लें। सही। आज भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट ही किया है, शादाब खान को चौथे नंबर पे बैटिंग करवा के। देखिए देखिए ना, शादाब का एक्सपेरिमेंट में इसलिए नहीं काउंट करूंगा, लेकिन शादाब और नवाज आपके टीम के मेन मेंबर हैं, आप इनको खिलाएंगे मेन मैच होगा तो। अब उनसे आपने बैटिंग करवाई, इससे एक्सपेरिमेंट नहीं फील हो रहा, इससे ये फील होता आपने देखा कि शान मसूद भी आउट हो गया है, अब कोई और ना आउट हो जाए तो उनको बचाया जैसे जिस तरह से। क्यों आप इस तरह से डरे हुए हैं कि कोई और भी, या ये जो रन शादाब ने चौथे नंबर पे आके किए हैं, क्या इफ्तिखार इतना कैपेबल नहीं है कि वो ये चौथे नंबर पे आके इतने रन्स कर सके और इस तरह से रन्स कर सके? वो फिर उसको T20 में रखने का क्या काम? आप मुझे बताएं, फखर जमान से आप 1 डाउन पे 100 इनिंग्स खिलवा लें, वो रन्स नहीं करेगा जो उसने अभी तक उसके जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे। भाई इसको कंटिन्यू करेंगे नाज़िम, वक्त है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो अचूदा कुछ देर में असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ो भली कार चुंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में असां डिस्कशन जारी है। असांजे ॿ मेहमान सां गॾु आहिनि, मुनव्वर जाफरी साहब ऐं आसिफ उमर साहब। अच्छा आसिफ भाई, आपकी तरफ आऊँगा। हम फॉलो करें मिडल ऑर्डर को, तकरीबन ये जो अरसा चला है पिछले 1-2 महीने या 1 महीना कहें तो बड़ा एक डिस्कशन का टॉपिक यही है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को लेके कि भाई मिडल ऑर्डर इसमें जो आजमाए जा रहे हैं बैट्समैन, एक तो जो टीम से बाहर हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, जो टीम में हैं अब उसमें हमारे शान मसूद हैं, हैदर अली हैं, खुशदिल शाह हैं, इफ्तिखार हैं, आसिफ हैं, ये हमारे बैट्समैन जो हैं आजमाए जा रहे हैं और इफ्तिखार हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें काफ़ी जो प्लेयर हैं वो सारे उस टाइप के हैं, मिसबा टाइप के, जैसे 30 बॉलों पे 30 और 50 पे 50। जैसे हमने देखा जब हमें टारगेट मिला 7th ODI में अगेंस्ट इंग्लैंड इन लाहौर 220 प्लस का, तो हमने ये देखा कि उस टाइम पे 2 मैचेस चल रहे थे दुनिया में, एक तरफ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, एक तरफ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। सेम सिचुएशन थी, वहाँ पे इंडिया ने 200 का ऊपर का टारगेट किया, यहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे साउथ अफ्रीका ने मज़ाहमत की, वहाँ से प्लेयरों ने आके अटैकिंग क्रिकेट खेली और टारगेट को 10 रन से मैच जाके हारे हैं। हमने ये देखा कि बाबर और रिजवान जब आउट हुए तो खुशदिल शाह और जो शान मसूद का जो माइंड सेट था, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आज मिडल ऑर्डर में जिताएगा, लेकिन उन्हें 2-3 ओवर सेट करने के बाद ये तासुर सबको पता चल गया कि ये अब मैच नहीं जिताने वाले, ये सिर्फ 20 ओवर खेलने जा रहे हैं। तो ये इस माइंड सेट को कंडेम नहीं किया गया। खास तौर पर मैं बात करूंगा मिसबाह उल हक की, इस तरह, क्योंकि जब हैदर फ्लॉप हुआ तो मिसबाह ने आके तनकीद की कि इसको रोल नहीं पता अपना, ये क्या। हैदर को हमने देखा कि जब भी वो बैटिंग पे आ रहा था, जो 3-4 में फेल हो रहा है, वो जाते ही मारने की कर रहा है, स्ट्रोक्स खेल रहा है, लेकिन फ्लॉप हो रहा था। दूसरी तरफ हमने देखा शान मसूद ने उस मैच में 50 किया, ठीक है। अब दोनों को आज के मैच में लेके आते हैं। आज के मैच में शान मसूद ने 0 बनाया और हैदर ने जो 1 छक्का 1 चौका मारा, 2 बॉलों पे 10 रन करके मैच फिनिश कराया। अच्छा, आप दोनों में से किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि किसकी बात ठीक है कि हमें किस प्लेयर को बैक करना चाहिए? देखें, जो आपने प्लेयर्स, ये स्पेशली मैं दोनों की बात करूंगा, शान मसूद की और हैदर की, इनका जो नेशनल गेम जो आपने देखते हुए इनको हायर किया, इनको सेलेक्ट किया टीम में, आप उनका वही गेम उसको कंटिन्यू रखने दें। आप ये नहीं कह सकते, देखिए मैच की सिचुएशन के हिसाब से तो खेलना पड़ेगा इन लोगों को। अगर अर्ली विकेट्स गिर जाती हैं तो वहाँ थोड़ा 1-2 ओवर शान मसूद या हैदर अली या जो भी आता है उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अर्ली विकेट हाथ में नहीं देनी। जिस तरह शान मसूद ने 0 पे जो है वो आउट हो गए, अनलकीली उनका एज निकला, तो उनको शान मसूद को चाहिए कि अपना जो उनका नेशनल गेम है, जिस मकसद से जो देखते हुए उनको टीम में रखा गया है, उसको वो कंटिन्यू रखें एज पर सिचुएशन ऑफ द मैच। हैदर अली की जहाँ तक बात है, हैदर अली देखें, उसको आप पहले ओवर में भेज दें या उसको लास्ट ओवर में भेजें, उसका गेम स्टाइल यही रहेगा। अगर आप वो मिसबा वाली पॉलिसी अपनाएंगे कि नहीं आपने 30 गेंदों पे 30 रन करने, तो हैदर अली ज़ाया हो जाएगा। हैदर अली इस तरह से, उसकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो उस तरह काम नहीं करेंगी जिस तरह से वो आए थे, फेमस हुए PSL में। जिस तरह से उन लोगों ने हमारे जो एक क्रीम फास्ट बॉलर्स खेल रही होती है पाकिस्तान की PSL में, वहाँ पे उन बॉलर्स के अगेंस्ट जिस तरह से हैदर अली ने अपना गेम शो कराया, तो वही गेम उन्होंने अपना नेशनल टीम में भी रहते हुए करना है। हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते, उसको हम डिफेंसिव मोड पे लेकर नहीं जा सकते, वहाँ उससे क्रिकेट खराब होगी हैदर अली की। ये माइंडसेट देखें आसिफ भाई, आप भी खेले डोमेस्टिक, ये भी खेले, एक आपको पता है कि जब शुरू में हम क्रिकेट खेलते थे तो ये जुमला सुना जाता था कि यार इस क्रिकेट में आपने खेलना है तो आपने सेल्फिश बनना है,
आपने अपना स्कोर करना है। तो ये जब हमें इस तरह के अगेंस्ट, जैसे हैदर अब ये नहीं माइंडसेट नहीं बनाए खेल रहा, तो इस तरह के प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए जो देख रहे हैं यार यार ये आया है। अब जैसे उस दिन देखा कि भाई खुशदिल ने भी चाहा कि मैं 20 बाल पे 20 करके आउट हो गया, और उसने भी यही कोशिश की। तो सपोर्ट किसको करनी चाहिए? देखिए ये सब चीज़ें, ये फिर नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट का, सिंपल। मैं एक लाइन में ही कहूँगा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है कि अगर जो प्लेयर जिस मकसद से, जो उसका नेशनल टैलेंट देखते हुए आपने उसको टीम में रखा है, उससे आप वैसा विकेट पे परफॉर्म नहीं करवा रहे हैं, तो ये उस प्लेयर का भी लॉस है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी लॉस है। अगर आप देख रहे हैं कि हैदर अली या शान मसूद या खुशदिल, इनका जो नेशनल गेम है, आप उनको उस तरह वहाँ पे एग्जीक्यूट करने दें पिच पे। आप अगर इस तरह से, ये जैसे अभी आपने कहा कि ये 20 बॉलों पे 20 या 30 बॉलों पे 30, ये अपने लिए खेलना, सेल्फिश क्रिकेट खेलना, ये तो देखें उस प्लेयर के लिए भी नुकसानदेह और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी। अच्छा मुनव्वर भाई, हैदर की आज आपने गेम देखी, हम बड़ा परेशान थे मिडिल ऑर्डर। क्या आज उनकी जो इनिंग थी, छोटी सी इनिंग थी, लेकिन उसके बाद क्या कंसीडर कर सकते हैं कि भाई हाँ अब हैदर अली अगर इनफॉर्म खेलता है, अगर इनफॉर्म इनिंग्स खेलता है, तो हाँ ये प्लेयर हमारे काम का है? देखिए जुनैद भाई, हैदर को जितना आप यूटिलाइज करेंगे, जितना आप खिलाएंगे, वो इतना पॉलिश होता रहेगा, क्योंकि वो नेचुरल हिटर है, मतलब प्योर बैट्समैन। और जो शॉर्ट फॉर्मेट है ना, उसमें हैदर अली जैसे प्लेयर्स को आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपने ओपनर दोनों चले गए। और एक चीज ये है कि बाबर आजम जो है जेन्युइन ओपनर तो नहीं है, ये तो आप मान लीजिए, ही इज अ ग्रेट प्लेयर नो डाउट, बट ही हैव टू गो फॉर नंबर 3। शान मसूद के तरह फिर वही लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर डेप्थ करनी है टीम में, तो मिडिल ऑर्डर में आप 4 नंबर पे हैदर अली को खिलाएं और उसको फ्री हैंड दीजिए। नहीं, अगर शान मसूद को ही ओपन करवाना है, तो फिर शान मसूद और बाबर के ओपनिंग में फर्क क्या रहेगा? फर्क ये है, एक तो सबसे बड़ी बात ये जो जिसपे हम लोग इस वक्त डिपेंड करते हैं, मैन बैट्समैन हमारे पास कौन है? बाबर आजम, ऑफ कोर्स। क्यों? बाबर आजम की एक इनिंग डेवलप करता है, वो एक्चुअली जो भी ग्रेट बैट्समैन होते हैं वो मिडिल ऑर्डर ही है, मोस्टली मिडिल ऑर्डर ही है। तो मिडिल ऑर्डर से क्या है, तो आपको बैटिंग डेप्थ मिल। अच्छा, आपके थोड़ा माइक का इशू है, तो आपका जब रिजॉल्व हो तो इंशाल्लाह आसिफ से अपना बात होगी। आसिफ भाई, आप मुझे बताएं फाइनली कि हम अब अगर मिडिल ऑर्डर का डिस्कस करें, तो आपको क्या लग रहा है कि हम किस मिडिल ऑर्डर के साथ जाएंगे? हैदर अली की क्या समझे कि पोजीशन अब मजबूत है, या अभी उनको टाइम लगेगा परफॉर्म करके और अभी उनको जगह पक्की करनी पड़ेगी? हैदर अली को जितना आप चांस दें, जैसे सर ने कहा कि जितना आप चांस देंगे, जितना उसको क्रिकेट खिलाएंगे, वो उतना पॉलिश होकर उभर के सामने आएगा। आप हैदर अली को यूटिलाइज करें। देखें, एक हमारे पास एसेट है हैदर अली, एक असासा है वो, उसके ऊपर काम करें, मेहनत करें, तो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। चाहे देखें आप उसको 4थे नंबर पे खिलाएं, 5वें पे खिलाएं, 6ठे पे खिलाएं, एज पर सिचुएशन ऑफ द मैच आप उसको जहां खिलाएं, खेलना उसने ऐसा ही है जैसा वो खेलता है। सिर्फ हमने उसको मज़ीद क्रिकेट खिलानी है। मैं तो ये कहूँगा कि ये आने वाले जो अभी सीरीज़ में जो मैचेस हैं, कंटिन्यूसली हैदर अली को खिलाया जाए, प्लस वर्ल्ड कप की तैयारी भी होगी उसकी। वहाँ से उसको देखें, वर्ल्ड कप खेलेगा वो, और कॉन्फिडेंस मिलेगा उसको, वो उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा नेक्स्ट अपकमिंग टूर्नामेंट्स में। हम उसको इस तरह से ज़ाया नहीं कर सकते कि 2 मैचों में हमने उसको देख लिया कि उससे परफॉर्म नहीं हुआ तो हमने उसको बैठा के किसी और को चांस दे दिया। हैदर अली इज़ नॉट लाइक दैट। हैदर अली इज़ अ डिफरेंट क्लास। अगर हम उसको यूटिलाइज करें, उस पर काम करें, मेहनत करें, हमारे साथ माशाल्लाह टीम में बेहतरीन बैट्समैन कोचेस जो हैं वो काम कर रहे हैं। सकलैन मुश्ताक हैं, बॉलिंग के लिए यूसुफ हैं। असर काफ़ी सारे प्लेयर जो टीम से बाहर हैं, स्क्वाड से बाहर हैं, जो परफॉर्मर हैं, काफ़ी टाइम पे उनकी भी बातें हो रही हैं। क्या अब तो बड़ा टाइम करीब आ गया, क्या अब आपको लगता है कि कोई ऐसा प्लेयर जिसको टीम में होना चाहिए या किसी को रिप्लेस करना चाहिए? देखें, अगर आप थोड़ा सा पेपर वर्क वाइज बात करें तो अभी नेशनल T20 हमारा टूर्नामेंट हुआ है पाकिस्तान का, उसमें बहुत टैलेंट सामने आया है। मैं 2-4 नाम लेना पसंद, देखें एक तो जो बाहर हैं जैसे लाइक फ़खर जमान हो गए या शर्जील खान हो गए, जो ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान को, एंड दे आर गुड परफॉर्मर्स, दे आर गुड ओपनर्स, गुड बैट्समैन। उन्होंने शायद ही कोई ऐसी टीम होगी जिनके अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। बड़े बड़े बॉलर्स के सामने इन्होंने परफॉर्म किया है।
लेकिन नेशनल T20 कप जो हाँ अभी हुआ है वहाँ पे अगर आप देखें तो इन्हीं प्लेयर्स की कुछ परफॉर्मेंस रही है, जैसे शर्जील खान की परफॉर्मेंस रही है, सरफराज जो ऑलरेडी पाकिस्तान खेल चुके हैं उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है, कायद आज़म ट्रॉफी में वो अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक नया नाम मैं देना चाहूँगा जो मैं ये समझता हूँ कि साइम अयूब जो है वो जिस तरह से बॉल को टाइम कर रहे हैं और जो उनकी फॉर्म लगी हुई है ना अभी जो नेशनल T20 कप में हमने देखा है, तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि बाहर से अगर कोई प्लेयर हम बुलाएं जो अभी स्क्वाड में नहीं है तो मैं नाम दूंगा साइम अयूब का। यार मसला आसिफ भाई फिर वही है कि जो भी बाहर परफॉर्मर है वो सारे ओपनर हैं और ओपनर की जगह खाली नहीं है। चले इस पे मजीद डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन वक्त है साई जो चुदा कुछ देर में आसान कर रहे जो वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो भली कार चुंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स और में से डिस्कशन जारी है। सब मेहमान मुनर जाफरी साहब हैं, आसिफ उमर साहब। अच्छा मुनर भाई आपकी तरफ आऊँगा। अब जो पोजीशन नज़र आ रही है, पाकिस्तान अभी ट्राई सीरीज़ की फेवरेट हो गई है 2 मैच जीत के। अब क्या लग रहा है कि न्यूजीलैंड आगे ट्रबल करेगी पाकिस्तान को, या पाकिस्तान अब जिस तरह लग रहा है कि आज जीत मिली है पाकिस्तान आराम से सीरीज़ जीत जाएगी? नहीं जुनेद भाई, आसानी से तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि न्यूजीलैंड एक वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस वक्त वर्ल्ड में, और T20 में स्पेशली शॉर्ट फॉर्मेट में, और फिर उनका होम ग्राउंड का एडवांटेज भी है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, मगर ये है कि हाँ आप यू कैन से 60-40 अभी हम लोग हैं कि फेवरेट हैं पाकिस्तान टीम। और जैसे माशाल्लाह हमारे लड़के इन्फॉर्म होते जा रहे हैं, जैसे आज हैदर अली ने परफॉर्म किया, तो इस लड़के में मतलब टैलेंट बहुत है, इसको यूटिलाइज करना है। जितना ये खेलेगा इतना पॉलिश भी होगा, इसको फिर सिचुएशन भी कंट्रोल करने की, नर्व्स जो कंट्रोल करना है वो है मेन चीज़। खैर अभी इनके पास टाइम है, अभी 1-2 एक्सपेरिमेंट करेंगे और फाइनली जो मैं देखता हूँ हैदर अली को अगर ये कैरी ऑन करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इफ्तिखार को बॉलिंग की वजह से एज मिला हुआ है, आसिफ को तो रोली ऐसा मिलाया गया उसको तो बिठा नहीं सकते। बाकी एक जो शान मसूद है उस पर थोड़ा हो सकता है खिलाया, हो सकता है उसकी जगह फ़खर जमान की बातें भी सुनने में आई है, वैसे फ़खर जमान। चलो अभी हम आगे वाले प्रोग्राम्स में और इस पर डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा बॉलिंग पे बात करें। आसिफ भाई बॉलिंग की तरफ आते हैं। अब बॉलिंग हमारा एक सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट है, ठीक है। फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो अभी जो हमारे जो शाहीन आफरीदी जो मेन बॉलर हैं वो टीम से बाहर हैं, और शाहीन के गैर मौजूदगी में हारिस रऊफ एक ऐसे बॉलर हैं कि जिस पे सबसे ज़्यादा हम रिलाई करते हैं। तो ये 2 बॉलर तो ऐसे हैं कि जिनको मेरे ख्याल में किसी से भी आप टीम बनवा लें, किसी से भी कि यार आप हमें टीम बना के दे, ये 2 बॉलर हर उसकी लिस्ट में होंगे। उनके अलावा अगर हम देखें तो हम ऑप्शंस डिफरेंट हैं। कोई कहता है हसनैन को खिलाओ, कोई कहता है रहानी को खिलाओ, कोई कहता है नसीम शाह को खिलाएं, कोई कहता है वसीम को खिलाएं। आप क्या समझते हैं कि कौन होगा 3rd बॉलर और 4th बॉलर इन 2 के साथ? देखिए ये जो चारों की पेस फैक्ट्री लेके आप चारों को ग्राउंड में लेके उतर रहे हैं ना, चारों के चारों 150, 145 इतने ही है। इस तरह से आप बॉलिंग को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। सबसे पहले तो इसमें इंजरीज की भी मामलात होंगे, ठीक है। दूसरा परफॉर्मेंस की, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, और इन दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट पे। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जैसा आपने कहा कि ये 2 बॉलर ऐसे हैं कि कोई भी अगर टीम बनाए तो इन दोनों को वो लाजमी जो है वो प्लेइंग 11 में लाजमी रखेगा। अच्छा दोनों पेस हैं, दोनों के पास पेस है, दोनों क्विक फास्ट बॉलर्स हैं विद स्विंगिंग डिलीवरीज इन अर्ली ओवर्स। हमें 2 बॉलर्स ऐसे भी रखने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए जो कि मीडियम पेसर्स हों। जैसे अब आप देखें इंडिया की अगर मैं बात करूं, उनके पास जो उनके अटैक बॉलर हैं उनका पेस नहीं है इतना, 120, 125, 130 इस तरह चल रहे हैं उनके दोनों फास्ट बॉलर्स। लेकिन क्या है कि वो विकेट्स भी ले रहे हैं, उनका स्विंग भी हो रहा है बॉल। अभी आपने इंग्लैंड के खिलाफ देखा कि जितने भी हमारे फास्ट बॉलर्स थे, आपका पॉइंट तो ये बड़ा आसान है समझना है कि अगर हम वर्ल्ड ग्रेट्स की बात करें तो वो एक्सप्रेस नहीं थे। अगर मेगरा की बात करें, वसीम अकरम की बात करें तो वो मीडियम की कैटेगरी में आते दोनों। हाँ अब आप कंटिन्यू करें अपनी कि अगर हम देखें कि अगर हम धानी को भी लेकर आए, वो भी एक फास्ट बॉलर है, पेस फैक्ट्री से ही वो भी आए। तो ऐसे तो फिर हमारा नसीम भी तेज है। हमने ये जो वसीम का डिसीजन लिया है ये बहुत अच्छा डिसीजन वसीम कि क्योंकि वो एक उसके पास दोनों तरह के स्विंग हैं, वो एक इन स्विंग भी अच्छा कर रहे हैं, बाहर भी अच्छा ला रहे हैं, नए बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं एज कम्पेयर टू धानी एंड हसनैन। तो आपका जो आपकी जो बात कहने की है कि अगर हम शाहीन और हारिस के साथ जाएं तो 3rd ऑप्शन हमारा वसीम होगा। लेकिन हमने देखा है कि माजी में हसनैन ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलिया में, जब भी वो लीग खेलने गए। तो हसनैन को आप कहाँ देख रहे हैं?
देखिए हसनैन इज़ अ वेरी गुड बॉलर। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छे बॉलर नहीं, उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। इट्स नॉट लाइक दैट। आप देखें, अगर आपके पास हारिस रऊफ की इंजरी होती है तो आपके पास देखें पीछे दो ऑप्शन है, धानी एंड हसनैन, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अच्छा, वैसे यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत है। अभी नसीम शाह भी आपके बाहर है। नसीम शाह ने भी जो पिछले सीरीज में जो नाम कमाया है, यहाँ जो एशिया कप में जो नाम जो नसीम शाह ने कमाया, तो उसको आप कहाँ देख रहे हैं? तो ये डिसीजन मेकिंग, पहली बात तो स्क्वाड में कौन जाएगा? आप 5 बॉलर्स तो नहीं खिला सकते ना, नहीं खिला सकते अब। नहीं, अब तो मसला है कि स्क्वाड, लेकिन 5 भी तो नहीं है ना, 6 हैं आपके पास। अब हारिस है, शाहीन है, धानी है, हसनैन है और नसीम है, वसीम है, और ये 6 बॉलर हैं। तो आप स्क्वाड में किसको ड्रॉप करेंगे? स्क्वाड इसका सबसे बेहतरीन डिसीजन जो होता है वो ये पहले भी हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में, पहले भी हुआ है कि वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, आकिब जावेद, मोहम्मद जाहिद सब खड़े हुए हैं। अच्छा सर, सेम क्वेश्चन टू यू, आप क्या कहेंगे? फिटनेस देखी जाएगी। देखिए, मैं अगर पर्सनली में से आप राय मांगते हैं तो मैं यही कहूँगा कि जैसे शाहीन आफरीदी है, हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ ने बहुत जल्दी ग्रो किया है और बहुत जल्दी सीखा है वो। फिर उसके बाद मतलब मैं वसीम की जगह धानी या हसनैन, स्पेशली वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो बाउंसी विकेट्स हैं, बाउंसी ट्रैक्स हैं उधर, तो उसमें आपको एडवांटेज मिलेगा। और बिग बैश में आप देखें, लास्ट बिग बैश में हसनैन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब धानी का क्या है, धानी भी पता चल गया कि वो हिट भी कर सकता है। तो आपको ऐसे प्लेयर आपको चाहिए। धानी रिजर्व में है, तो लग रहा है आपको चांस है कि वो मेन टीम में आएगा रिजर्व में से निकल के? मतलब आई होप सो, आना चाहिए। मेरा तो विषय है कि वो शाहीन है, हारिस है, हसनैन है, वसीम है, नसीम है, तो उसमें फिर आपको हसनैन, मेरे ख्याल से बेस्ट चॉइस फिर हसनैन ही है। हसनैन। अगर धानी को हम रिजर्व से लाके मैन टीम में नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि रिजर्व अभी लग रहा है पोजीशन के। अगर कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन आता है तो वो हसनैन और धानी जाहिर सी बात है वो फिर उनको रखना पड़ेगा हमें। अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई मेजर इंजरी होती है, जैसे अभी शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो है वो इंजरी हुई थी तो वो बाहर ही हो गए, उसके बाद फिर इन लोगों को चांस मिला। तो चले, लेकिन फिर भी सब मुतमैन है कि फास्ट बॉलिंग ऐसी है कि कोई भी खेल ले सब अच्छा परफॉर्म करेंगे। दो हमारे लीडिंग मैन बॉलर हैं, जो साथ में होगा वो भी एक तरह से लीडिंग बॉलर ही है, कोई हल्का कोई बॉलर नहीं है। अच्छा, स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ आसिफ आते हैं। स्पिन में तो प्लेइंग 11 का तो डिस्कशन है नहीं, क्योंकि जो 3 हमें नज़र आ रहे हैं वो पक्के नज़र आ रहे हैं। शादाब की बात की है, नवाज की बात है, वो तो दोनों कंफर्म नज़र आ रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो हो सकता है ऑलराउंडर है। लेकिन जो बैकअप ऑप्शन है उस पर आप क्या कहेंगे उस्मान कादिर के हवाले से? देखिए, अभी जिस तरह से आपने कहा कि शादाब खान हो गए, नवाज हो गए, ये दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं, ये आपको रन्स भी करके देते हैं। दोनों स्पिनर्स भी अच्छे हैं। आपको नए बॉल से जो है वो आपको नवाज जो है वो लेफ्ट आर्म जो है वो आपको बॉल करके देते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं, वहाँ पे विकेट्स भी लेते हैं, रन्स भी कंटेन करते हैं। शादाब भी इसी तरह करते हैं। आपको बैटिंग में रन्स भी चाहिए, आपको फील्डिंग भी देखनी होती है कि इनमें से फिट कौन है, ठीक है ना। फिटनेस लेवल जो है वो ज़्यादा अच्छा है। फील्डर देखें, कैचेस विन मैचेस वाली बात होती है। आज जिस तरह से फिलिप्स के साथ हुआ, तो हम इन दोनों उस्मान कादिर की अगर आप बात करेंगे तो देखें उसकी एक फिटनेस का भी है, और उन्होंने उस तरह से जो है उनकी स्कोर शीट नहीं बोल रही जिस तरह से शादाब की और नवाज की जो है वो बात कर रही है। उन्होंने पीछे जो है इतने कोई T20 में जो है वो इतने आउट नहीं किए हुए, कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है कि पीछे जो है अगर आप कहते हैं कि बैकअप में उस्मान कादिर है तो आई डोंट थिंक कि जो है उनको जो है वो रखा जाए। उनको मजीद मेहनत की ज़रूरत है। उस्मान जो बैकअप में है वो है उस तरह से जस्टिफाई करता है जैसे शादाब, नवाज। इस वक्त जो टीम आपके पास है, 3 पेसर के अलावा अगर आप देखें शादाब और मोहम्मद नवाज, तो ये मतलब बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं। और शादाब तो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड, आई कैन से वो है। फिर इफ्तिखार आपके पास है चॉइस, आपको 2-3 ओवर वो ओकेजनली कर सकता है। तो आपके पास बॉलिंग मतलब साइड तो पूरी है आपके पास विद ऑलराउंडर्स। दोनों बैट्समैन भी अच्छे हैं, बल्कि तीनों इफ्तिखार समेत, इफ्तिखार भी बैट्समैन भी हैं, बॉल भी कर लेते हैं और ब्रेक। फिर जो विकटें हैं, स्पेशली रिस्ट स्पिनर आपका शादाब, वो मेरे ख्याल से बहुत इफेक्टिव होगा ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली, क्योंकि वहाँ बॉल बाउंस होता है। नहीं, इन दोनों पे तो क्वेश्चन नहीं है। मैं बैकअप का पूछ रहा हूँ। बैकअप जो है उस्मान कादिर, उससे आप मुतमईन हैं? उस्मान कादिर मुतमईन तो हैं, ठीक है। अब रिजर्व में है तो वो जस्ट ही कैन वॉच द मैच ओनली, स्पेशली इन वर्ल्ड कप। नहीं, ये इसलिए भी क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए अभी इमाद वसीम हमारे एक टीम के एक मेन प्लेयर थे। अभी हमें तो नज़र नहीं आया कि वो उन्होंने कभी बुरा परफॉर्म किया हो। वो जब भी खेले हैं एज ए बॉलिंग तो उन्होंने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है, एज ए बैटिंग भी वो बड़े एक अच्छा खेलते थे। लेकिन वो टीम से सडनली बाहर हुए क्यों हैं आसिफ भाई, आप बताएं। इमाद बाहर हो गए, अगर इमाद इनकी जगह होता या इनके बैकअप में होता तो जस्टिफाई था। देखिए,
इमाद वसीम की जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप शादाब और नवाज जो है वो इनके साथ अगर ये दोनों ना हो तो फिर इमाद वसीम इज़ द वेरी बेस्ट ऑप्शन वी हैव, क्योंकि उन्होंने तो खेला हुआ भी है वर्ल्ड कप, और वो कंटिन्यूसली अभी जिस तरह से वो कैरेबियन में लीग में जो परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, वो फॉर्म में भी हैं, वो फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि वो बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। आपको कई मौके जो है वो उनको इस तरह से उन्होंने मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। तो इमाद वसीम इज वेरी बेस्ट ऑप्शन कंपेयर टू उस्मान कादिर। सर मुनव्वर आपकी तरफ आऊँगा, एक क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में काफ़ी दिन से आ रहा है कि काफ़ी सारे प्लेयर ऐसे हैं कि जिनके लिए हमें अचानक पता चलता है कि इसके लिए अब पीसीबी के दरवाजे बंद हो गए हैं, अभी ये ना पाकिस्तान खेल सकता है या ना ये डोमेस्टिक खेल सकता है। जैसे मैं इमाद वसीम का सडनली बस उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा, या माजी में काफ़ी सारे प्लेयर हैं जिनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाता है, अच्छे भले खेलते हुए प्लेयर, जैसे एक हमारे फास्ट बॉलर थे राहत अली, अब वो एकदम स्क्रीन से गायब हो गए, अब ये गायब हैं। उमर अकमल कह रहा है मुझे खिलाओ, उसको नहीं खिला रहे कामरान अकमल। लेकिन सडनली काफ़ी सारे प्लेयर हैं जो चलो पाकिस्तान से बाहर, लेकिन उनको बिल्कुल स्क्रीन से गायब कर देते हैं या उनकी सिलेक्शन बंद हो जाती है। ये किस तरह होता है कि एक प्लेयर को आप अभी वो पाकिस्तान की टीम में खेला था, अभी एकदम से बिल्कुल गायब हो गया, ये कैसे होता है? नहीं, ये देखिए कि हमारे यहाँ थोड़ा सा मैनेजमेंट का प्रॉब्लम रहता है। क्यों मैनेजमेंट में क्या है, हमारे यहाँ लड़के जैसे आपको खिलाना है तो आपको मैनेजमेंट के साथ यसमैन का किरदार अदा करना पड़ेगा। अच्छा, ये मसला है। और दूसरे जो है, जो मेन प्लेयर होता है, जो अच्छा बैट्स प्लेयर होता है, वो हमेशा अपनी बात करता है पॉइंट टू पॉइंट, मगर वो आप यसमैन तो होगा नहीं, क्योंकि वो अपने टैलेंट पे खेल रहा है, या मतलब आपकी जी हुजूरी के लिए तो नहीं खेल रहा ना। तो उसको आप परफॉर्म करने के लिए बोलें कि आप देखें, आप बैटिंग में आपको ऐसे करना है, बॉल में ऐसे करना है, अगर आप परफॉर्म नहीं करें तो आप उसको आउट ऑफ द टीम कर सकते हैं। मगर अननेसेसरी जो मतलब पर्सनल रिलेशनशिप है या पर्सनल कोई इश्यूज होते हैं, उसके लिए तो पाकिस्तान टीम से बाहर करना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है। आज भाई ये नुकसान आपका ही है। सेम क्वेश्चन टू यू, ये जो सडनली कोई प्लेयर बिल्कुल स्क्रीन से गायब हो जाता है, ये किस तरह होता है? ये बिल्कुल यही यसमैन वाली बात तो है यहाँ पे, ये कोई अभी से नहीं है, ये तो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, 80s 90 से भी ये सारे मसले चलते हुए आ रहे हैं, मिसमैनेजमेंट हो रही है। आपने राहत अली की बात की, आपने इमाद वसीम की बात की, उमर अकमल की बात की। मैं तो ये कहूँगा कि आप देखें कि जो परफॉर्मेंसेस पिछले 2 डेकेड से शुएब मलिक दे रहे हैं, तो ये वर्ल्ड कप एक बेहतरीन टाइम था कि हम एक बतौर पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनको एक अच्छा जो है हम फेयरवेल भी देते, उनको टीम में रखते भी। अच्छा, अब आप बात करें कि उनकी परफॉर्मेंस की, तो मैं ये समझता हूँ वेरी गुड फील्डर, वेरी गुड बैट्समैन एंड वेरी गुड बॉलर, ग्रेट ऑलराउंडर। तो वो एक आपने उसको जो है बाहर कर दिया, एक्सपीरियंस मेन चीज़, ठीक है ना, आपने उसको बाहर कर दिया, तो अब और इसके अलावा क्या ऑप्शन बचा है? अच्छा, कुछ दिन पहले मैं एक शो देख रहा था, उसमें आकिब जावेद की बात किसी ने सुनाई उस वसीम अकरम को, कि वसीम अकरम, आकिब जावेद ने ये कहा है कि अगर वसीम अकरम होता था तो मुझे नहीं खिलाया जाता था, या वसीम अकरम कहते थे तो मैं खेलता था, इसलिए मेरा कैरियर छुटा रहा वसीम अकरम की वजह से। तो वसीम अकरम इस बात पे बड़ा तब गए, ये तब गए, तो बोला मोइन खान ने ये कहा कि इस तरह नहीं होता है, लड़के परफॉर्मेंस में बाहर होते हैं, अंदर होते हैं। लेकिन वसीम अकरम फिर ये भी कहा कि अच्छा ऐसा बोला, अगर मुझे पता होता तो मैं इसको इतना भी नहीं खेलने देता। तो इस चीज़ को क्या समझते हैं कि ये जो सीनियर्स की जो लॉबी होती है, जैसे अभी बातें चल भी रही कि बाबर आजम अपनी लॉबी के खिला रहे हैं, ये बात ठीक है या नहीं है? तो थोड़ा जल्दी बताओ, टाइम भी कम है। क्योंकि देखें, बिल्कुल सही बात है, ये बात सही कही वसीम अकरम ने, मगर आप आकिब जावेद ने जो बोला कि मैं मतलब टीम में होता, वसीम अकरम ने निकाल दिया, आप वसीम अकरम के होते, वसीम अकरम, वकार यूनुस और शुएब अख्तर के होते, और इमरान खान खुद, तो उनके होते हुए आकिब जावेद ऐसे डिजर्व नहीं करते। मैं जवाब आसिफ दे लेता, लेकिन टाइम शॉर्ट है, अब ज़्यादा मैसेज देते हमारे नाज़रीन को, तो प्रोग्राम वाइंड अप करें। सर, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि शुएब मलिक को टीम में होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम है 15 अक्टूबर तक, तो हम मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, और वो मतलब पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि शुएब मलिक मिडिल ऑर्डर में आए, और बेस्ट फील्डर है वो। चले, थैंक यू। आसिफ भाई, आप कोई मैसेज देना चाहें नाज़रीन के लिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी ये जो करंट टीम है भी, अगर हमने यही खिलानी है तो इसमें मज़ीद एक्सपेरिमेंट ना करें बैटिंग ऑर्डर्स पे, और बाबर आजम को 1 डाउन के लिए ही मैं सजेशन दूंगा कि आप एक लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन रखें ओपनिंग में, और 1 डाउन बाबर आजम आए तो मैं ये समझता हूँ कि वो, क्योंकि एक ओपनिंग में कौन? शान मसूद, शान मसूद मेरे हिसाब से शर्जील हो तो बेस्ट है। शर्जील, चले, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन,
पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड जे हवाले सां जी डिस्कशन असां कई पाकिस्तानी टीम ते असां डिस्कस कयो त पाकिस्तानी टीम जी तयारियूं कहिड़ियूं आहिनि। बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वरी तव्हां अॻे हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान जुनैद मेमन खे प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर मां इजाज़त ॾींदा, पहले ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।